आगाज में आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज बलूचिस्तान और KP के भी इजलास में शरीक हैं। अपडेट करें आपको बलूचिस्तान और KP में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज बलूचिस्तान और KP के भी इजलास में शरीक हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाना है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा इस इजलास में लिया जा रहा है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास शुरू हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम इजलास में शरीक हैं। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के IGs हैं, पुलिस हुकाम, हसास इदारों के हुकाम भी इजलास में शरीक हैं। और इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है कि वहाँ पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं आज़ादाना अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकें। और जो हालिया वाक़यात हुए हैं कोयटा है, इसके अलावा सिब्बी और मस्तूम, तुर्बत और दीगर इलाकों में, जिनमें जाफराबाद भी शामिल है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भी हैं जहां पर उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम फेंके गए हैं और धमाके हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है कि अब तक मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। और चंद रोज बाद जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर, तो तमाम मामलात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और जो हालिया वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात इंफरादी उन वाक़यात के हवाले से भी IGs से जो है रिपोर्ट तलब की गई है। चीफ सेक्रेटरी और वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब की गई है, सूबाई वजारत दाखिला से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, तो वो रिपोर्ट जो है उनमें से कुछ रिपोर्ट्स भी आज इजलास में पेश की जाएंगी। और ये बताया जा रहा है इजलास में कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि आइंदा जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें चंद रोज रह गए हैं उसे कैसे महफूज बनाया जाए और अवाम नास के वोट डालने के हक को और सारे जो 8 फरवरी को जो वोट डालने का अमल होगा उसे कैसे महफूज बनाया जाएगा, उन तमाम मामलात पर इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। ठीक है। और जावेद, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात हैं और कुछ ऐसे खबरें भी सामने आ रही हैं कि इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इस मामले को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा और क्या ब्रीफिंग दी जाएगी आज इस इजलास में? जी, चूंकि तमाम अहम हुकाम जो हैं जो सिक्योरिटी से मुतालिक हैं वो इस इजलास में शरीक हैं, जिस तरह निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज हैं, सेक्रेटरी दाखिला मौजूद हैं, इसके अलावा वजीर दाखिला इलेक्शन मौजूद हैं, बलूचिस्तान के भी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज मौजूद हैं दोनों सूबों के, और इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात खासतौर पर जो अमन व अमान के ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं उनका वो ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में कई वाक़यात सामने आए हैं और एक वाक़े में उम्मीदवार जो है उसे भी कत्ल कर दिया गया। तो ये वाक़यात क्यों रुनुमा हुए, सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और जहाँ पर उम्मीदवार जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और इज्तिमात मुनक़िद किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी क्या मुनासिब फराहम की गई थी और क्या जो आइंदा जो जलसे होने जा रहे हैं वहाँ पर मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, और ऐसे अनासिर जो दहशतगर्दी में मुलविस है उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और कहीं पर हवाई फायरिंग का वाक़या है और कहीं पर दस्ती बम फेंकने के वाक़यात हैं, तो इनमें मुलविस जो अनासिर हैं उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और आइंदा ऐसे अनासिर के मज़मूम वज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, तो इस पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है वजारत दाखिला की जानिब से। और जो दोनों सूबों के जो IGs हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो भी आगाह कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात जो है, क्योंकि इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है तो इन वाक़यात में शिद्दत आ रही है, तो किस तरह से अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए और कहीं अगर गफलत हुई है तो उसे दूर किया जाए, कितने सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है, कितने वसाइल की जरूरत है, तो तमाम तर तफसीलात से इस वक्त इजलास को आगाह किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाके। कोयटा स्पिनी रोड पर धमाका खेज मवाद फटने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। जाफराबाद में दस्ती बम के हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्बत में नामालूम अफराद ने FC चौकी पर हमला किया और इस वाक़े में भी एक शख्स जख्मी हुआ है। शहबाज शरीफ की जाफराबाद में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर पर हमले की मजम्मत। निगरान हुकूमत से अमन व अमान यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा दहशतगर्द अवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर को सिक्योरिटी फोर्सेज कुचल देंगे।
मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार है। 9 मई के जैसी एक और होलनाक शरअंगेजी बेनकाब हो गई। 28 जनवरी को मखसूस सियासी जमात की पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मंसूबे की तफसीलात सामने आई है। मखसूस सियासी जमात ने कराची में शरअंगेजी से इंतशार फैलाया। कारकुनान ने सियासी रैली की आड़ में पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। इस तमाम तर मामले पर रिपोर्ट तैयार की गई है जावेद बलोच ने। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद पर खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित हो गया। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों ने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर पब्लिक करने से अमेरिका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हुए। तफसीली फैसले में कहा गया है खुफिया मालूमात लीक करने से पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। मुजरिमान ने हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियाँ बनाई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझ कर झूठ बोला। आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। केस समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। तफसीलात इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा ओहदे की खिलाफ वर्जी की। दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। खुसूसी अदालत के 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि साइफर पब्लिक करने से अमेरिका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि केस समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। वकला सफाई ने जरह से इनकार किया, जिसके बाद सरकारी वकील ने जरह की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। तहकीकात से साबित हुआ मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया। बतौर वजीर आजम बानी PTI की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। फैसले के मुताबिक साइफर बहुत हसास दस्तावेज है जिससे अमेरिका और पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए हैं। नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर ने सजा दी तो मिठाइयां तकसीम की गईं। अब वही जज ने बानी PTI और शाह महमूद को सजा दी तो तनकीद की जा रही है। जो माजी में जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहते थे अब किरदार कुशी कर रहे हैं। 2 अदालती फैसलों से साबित हो गया कि ये सादिक है और ना ही अमीन। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज या किसी और लीडर ने मुखालिफिन को सजाओं पर मिठाई नहीं बांटी। बानी PTI को अपनी करप्शन और तोशाखाना से चोरियों का हिसाब तो देना होगा। के सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, इस वजह से कि उन्होंने नवाज शरीफ को और उनकी बिटिया को दोनों को 8-8, 10-10 साल कैद की सजा दी थी और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई। सवात के मनाज़र अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नून लीग के जो बड़े हैं इस वक्त जलसा में पहुंच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब हैं, अमीर मुकाम मौजूद हैं। साथ ही साथ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है उस दिन के लिए जिस दिन तमाम लोग वोट डालेंगे और वोट कास्ट करने के बाद अपने जो है फ्यूचर का फैसला करेंगे। इस वक्त इंतखाबी मुहिम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तमाम तर जो पार्टीज़ हैं मुल्क भर में जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून इसी कड़ी के फैसले में सवात में मौजूद हैं और वहाँ पर ये जलसा गाह में पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब लोधरा में जहांगीर तरीन इस वक्त मौजूद हैं और वो खिताब कर रहे हैं। अकबर खान, ये बताया जब मैंने आपको पहले कहा तो आप थोड़े से बेहोश हुए होंगे, ये मुझे क्या कह रहे हैं? जी, हमें उम्मीद नहीं थी, हम समझे सिर्फ ये कंसल्टेंसी कराने के लिए आए हैं हमसे, और इन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आप ऐसा करो 1 हफ्ते के लिए आ जाया करो। और उससे पहले खैर हमें ये ज़रूर था इसलिए कि आपकी रेपुटेशन बहुत थी कराची में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कराची के लोग इस तरह के लोगों को समझ जाते हैं। लोगों ने हमसे पहले कहा कि वो जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं, वो वादे के बड़े पक्के हैं, वादे के बड़े पक्के। तो वो आपकी वो थी। फिर आपने माशाल्लाह से बड़ी मैनेजमेंट के साथ किया
آپ نے کہا کہ چلو بس 1 ہفتے کے لیے آ جایا کرو, 3 ہفتے کراچی, 1 ہفتے لودھرا. ہم خوشی خوشی آ گئے. پھر وہ 1 ہفتہ 10 دن میں ہوا. پھر انہوں نے میرے چیئرمین سے بات کی کہ آپ ایسے کریں کہ 2 ہفتے کراچی اور 2 ہفتے لودھرا کر دیں, آنے جانے کا بھی سب کچھ میں دوں گا. اس کے بعد پھر 3 ہفتے جب ہوا تو کہہ لیں گے اچھا پھر یہ ترین صاحب گئے, انہوں نے میری فیملی سے کہا آپ سب آ جاؤ, اور سب ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے گھر کے برابر میں تمہیں جگہ دیتا ہوں, آپ سب کے سب آ جاؤ, اس لیے کہ بار بار آپ جانا نہیں ہوتا. تو آپ نے ماشاءاللہ سے کیا, اور یہاں کے لوگ, یہاں کی جو ٹیم آپ نے مجھے دی, جو یہاں پہ کھڑی ہوئی بھی ہے ٹیم, اور یہاں کے لوگوں نے جو عزت دی, تو اس کے بعد پھر دل ہی نہیں کیا واپس جانے کا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کامیابی کے لیے ضروری, اور ان کی ہی ہمتیں اور ان کی محنت کامیابی لاتی ہے ایک ملک میں. ہماری لودھرا میں بڑی خوش قسمتی ہے کہ اکبر خان صاحب جیسے آدمی کراچی چھوڑ کے ہمارے پاس لودھرا میں آ گئے. تمام ایک تالیاں ہو جائیں ان کے لیے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں تو سارے بیٹھے ہوئے تھے تو بھی, یہ جو ہے نا اس ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور یہ اسکول جو بن گئے, اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اور یہاں کالج بھی بن رہا ہے. میرا کام اس طرح سے ہے 10% پیسے دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہے, صرف تھوڑا سا بڑا دل چاہیے, اس کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. مگر کام یہ سارا کا سارا جو ہے نا, اس کا کامیابی یہ اکبر خان کے سر ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کالج میں کرنا کیا ہے. اس کالج میں انشاءاللہ تعالی ایسا کالج بنائیں گے جو سارے لودھرا میں تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مگر سارے ملتان کے ڈویژن میں بھی سب سے بہترین کالج ہو. انشاءاللہ تعالی یاد کریں گے لوگ. بس بیٹا بس کوئی ڈرامے نہیں کرنے, گانے نہیں گانے, ہمیں باتیں کرنی. تو یہ ایک سفر شروع کیا تھا 2013 میں, 11 سال ہو گئے اس بات کو, اور 11 سال میں ہم ابھی تک ایسے ہی جا رہے ہیں. اللہ کا شکر, اللہ کا بڑا کرم ہے. مگر آمنہ گرلز کالج کی بات کرتا ہوں میں, آمنہ گرلز کالج کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایسا زبردست انیشیٹو ہے جو میرے خیال میں اس عمر کے حصے میں مجھے کرنا ضروری تھا. مگر ایک اور بات ہی بتاؤں, آج میں صبح گھر میں بیٹھا تھا اپنی بیگم کے ساتھ. اچھا یہ سن لیں, اب یہ ایسے عام طور پہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے, مگر میری کامیابی میں اور مجھے اس طرح کی سوچ دینے میں میری بیگم کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے. تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے جس طرح یہ کالج بنا رہے ہو نا, تو ایک دن یونیورسٹی بھی یہی بناؤ گے. اکبر خان, اگر یہ ہوا مسئلہ کبھی یہاں تک یونیورسٹی بن سکتی ہے. مگر یونیورسٹی میں کیا فرق ہے؟ اس میں یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا, تھوڑا سا فرق رہ جائے گا, اس کی ایکریڈیشن ہے, اس کے لیے بھی لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو آج ابتدا کرنے پہ کالج دی, ان بعد انشاءاللہ تعالی تو دعا ہی کرے سو اساں فل یونیورسٹی بنے سو انشاءاللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کی. اچھا آج ایک اور بات بتاؤں گا لڑکیوں, آپ بھی سن لیں.